नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज 26 जनवरी है और आज के दिन मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया है कि मैं 1 से 31 जनवरी तक आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दूंगा और इसलिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ नव वर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि नव वर्ष की शुभकामनाएं तो सिर्फ 1 तारीख को ही मिलती है, 1 जनवरी को ही तो हैप्पी न्यू ईयर या नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं, लेकिन आज के दिन हमें ये नव वर्ष की शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के दिन पे भी क्यों दी जा रही है? तो मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहता हूं। मित्रों, आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप नहीं देखने जा रहे तो मैं इस वीडियो में संक्षिप्त बता देता हूं। मित्रों, मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं 1 से 31 जनवरी तक इसलिए दे रहा हूं कि आप सभी लोग अपने सपनों को लेकर जागरूक रहें। आपको मेरी शुभकामनाएं इस बात की हमेशा याद दिलाएं कि आप नए साल में आ चुके हैं। आप हमेशा की तरह ऐसे ही पड़े नहीं रह सकते। जीवन बदलने के लिए, आपको कदम उठाने के लिए हमारी शुभकामनाएं आपको प्रेरणा दे, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है। प्यारे देशवासियों, आज 26 जनवरी का बहुत ही शुभ दिन है और मैं आप सभी लोगों को कुछ खास बातें इस दिन के बारे में बताना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन 26 जनवरी हमारे देश की शान और गर्व का प्रतीक है। आज भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है जी, और इसके मुख्य अतिथि के तौर पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया गया है। कर्तव्य पथ पे परेड ग्राउंड में आप उन्हें देख सकते हैं। इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पे आप सबों के साथ आज के दिन की कुछ खास बातें और कुछ प्यारे तथ्य साझा करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे? मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हमारे बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें तकरीबन 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। हमारा संविधान हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। पहली बार 26 जनवरी 1950 को हमारे पहले राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, उन्होंने आज के कर्तव्य पथ पे अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसी दिन राष्ट्रीय गान जन मन गण भी आधिकारिक रूप से अपनाया गया। आप सोच सकते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम देशवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे देशवासियों, दिल्ली के कर्तव्य पथ पे यानी जो पहले राजपथ था,
वहां पहली गणतंत्र दिवस परेड 1955 में आयोजित की गई थी। तब से यह परंपरा हर साल कायम है, जहां भारत की सैन्य ताकत को, सांस्कृतिक धरोहर और विविधताओं को दिखाया और दर्शाया जाता है। आपने भी देखा होगा कि हर राज्य की झांकियां निकलती हैं और इतना खूबसूरत परेड होता है। 1954 में यानी 1954 से गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण सहयोग दिया है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना तभी साकार होगा जब हम सभी देश के विकास में योगदान देंगे। मित्रों, देशभक्ति की भावना को हर दिल में बनाए रखें। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उनकी कद्र करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं। मैं देश में आजकल देख रहा हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां संविधान को ऐसे लहरा रहे हैं जैसे वो उनकी पार्टी का झंडा हो। मित्रों, उसके न्याय की मांग करते हैं कि संविधान को ये लोग हनन कर लेंगे। कौन लोग हैं जो संविधान को हनन करेंगे? नहीं, मुझे बताइए, क्या आपने कभी उन राजनीतिक पार्टियों का इतिहास देखा है? मुझे 26 जनवरी के दिन कुछ निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं ये मैसेज आप सभी को इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप निगेटिविटी को, निगेटिव लोगों को, निगेटिव पार्टियों को नहीं पहचानेंगे तब तक समाज में सकारात्मकता नहीं आ सकती, तब तक समाज में पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जो भी संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, आप अगर उनका इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा यही लोग संविधान की धज्जियां उड़ाए हैं और चुनावी प्रोपेगेंडा को बनाए रखने के लिए, दूसरों को बदनाम करने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे जवाब चाहता हूं, मैं 145 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं कि ऐसी राजनीति पार्टियां अगर सत्ता में आ गई तो क्या वो आपका कल्याण करेंगी? क्या वो आपका सहयोग करेंगी? आपके न्याय के लिए लड़ेंगी? मित्रों, जिनकी आधारशिला ही झूठ पे टिकी हो वो कभी आपका सहयोग नहीं कर सकती। ये राजनीति पार्टियां सिर्फ अपनी ही रोटियां सेकेंगे। मित्रों, ऐसे लोगों से बच के रहें और जब भी कोई आरोप लगाता है तो आज की जनरेशन आंख बंद करके मान लेती है। उस पर रिसर्च कीजिए। मित्रों, इतिहास देखिए। इतिहास हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम उससे सीख करके बेहतर समाज, बेहतर भविष्य बनाएं। इसमें इतिहास हमारी बहुत मदद करती है। जिनका इतिहास खराब रहा है वो कभी भी भविष्य के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। और इसलिए मैं आप सभी से इतिहास पढ़ने की भी अनुरोध करता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप अगर बगल के कॉलेज और स्कूल में हैं तो जरूर लड्डू खाने जाइएगा। अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर जाएं, कार्यक्रम में भाग लें और लड्डू खाकर जरूर आइएगा, क्योंकि बच्चों का तो कहीं ना कहीं ये फेवरेट त्योहार है। प्यारे देशवासियों, अगर आपको ये भाषण अच्छा लग रहा है तो कृपया अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करके जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें बेहतर और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों,
दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।